उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट की दूसरी बैठक अब से 1 घंटे बाद शुरू होगी। योगी कैबिनेट ने रामनवमी पर पहली बैठक की, जिसमें 9 बड़े फैसले लिए और उस वक्त किसानों की कर्ज माफी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। आज मौका हनुमान जयंती का है और आज दूसरी कैबिनेट की बैठक भी होनी है। माना यह जा रहा है कि गन्ना किसानों को राहत देने और चीनी मिलों की जांच को लेकर ऐलान संभव है। कैबिनेट की बैठक से पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जी मीडिया से बातचीत की है। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि योगी सरकार बीजेपी के संकल्प पत्र के मुताबिक काम कर रही है और इसके लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश ने केशव प्रसाद मौर्य से बातचीत की। ये बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। मेरे सहयोगी अमित प्रकाश ने केशव प्रसाद मौर्य से बात की है। इस बात के संकेत उन्होंने दे दिए हैं कि जितनी भी बातें संकल्प पत्र में कही गई थी, उन बातों पर एक एक कर फैसला लिया जा रहा है, जिसमें से आज भी बड़े ऐलान हो सकते हैं, क्योंकि आज दूसरी कैबिनेट की बैठक होनी है। इसकी एक झलक पहली कैबिनेट की बैठक में हम देख चुके हैं। बड़ा फैसला लिया गया। किसानों की कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा रहा था, जिसे लेकर किसानों में भी खुशी देखने को मिली थी। चीनी मिल जो हुई बंद, उनको लेकर भी किसानों ने आज खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि बहुत ही अवैध तरीके से चीनी मिल को बंद कर दिया गया और इसकी जांच के संकेत यूपी सरकार पहले ही दे चुकी है। बहुत बहुत स्वागत आपका है इस खास पेशकश में। पहला सवाल तो आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, रात को 1:30 बजे तक मीटिंग्स का दौर है, फिर सुबह उठ जाते हैं, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उस कार्यशैली में खुद को फिट करना, केशव प्रसाद मौर्य को खुद को फिट करना कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सुबह उठने का कार्यक्रम उनका है। हम सब लोग जिस विचार से, जिस परिवार से, जिस संस्कार से निकल कर के आए हैं, ये तो निरंतर स्वभाव रहा है और आज सेवा करने का सबसे अच्छा अवसर मिला है। और इस प्रकार के अवसर की जैसे प्रतीक्षा होती है, जैसे मैं दूसरे दलों पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, दूसरे दल के जो हमारे साथी हैं, जब उनको सत्ता मिलती है तो उन्हें लगता है सत्ता मतलब यह राजयोग है, ये सुख के लिए एक साधन ऐसा मिल गया है जिसका खूब उपभोग करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में यह माना जाता है कि सत्ता अगर मिली है तो सेवा का बहुत सुंदर अवसर मिला है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कुछ विधायकों ने हमारी पार्टी की सरकार है और उसको लेके कई जगहों पे पुलिस के अफसरों से उन्होंने बदतमीजियां की, कई जगहों पे अपना कुछ वैसा रवैया था जो नहीं सहयोग लायक नहीं था और लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, मारपीट की घटनाएं हुई। कुछ अधिकारी जो पिछली सरकार के समय तैनाती पाए हैं, जानबूझ करके ऐसी बातों को वायरल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारे कार्यकर्ता हों, चाहे हमारे माननीय विधायक हों, चाहे हमारे माननीय सांसद हों, ऐसा कोई उनकी ना मंशा है, ना ऐसा उनका कोई प्रयास है। संकल्प पत्र की बात होती है, उसमें लोगों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है और उसको लेके आप लोगों ने बड़े वायदे भी किए और लोग उस विश्वास के साथ आपको जिता के लेके आए हैं। उनके विश्वास पर खरा उतरने के लिए क्या करेंगे? ये विश्वास पे खरे उतरना ये हमारा संकल्प है। संकल्प पत्र ही हमारी सरकार का संकल्प है और आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके जी न्यूज के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाता हूँ, माननीय योगी जी की अगुवाई वाली सरकार संकल्प पत्र के एक एक शब्द को अपनी सरकार का संकल्प मान करके यूपी की 22 करोड़ जनता की सेवा में समर्पित। भ्रष्टाचार की बात आपने उठाई, वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेके खरबों रुपए के घोटाले हुए और एक शहर, सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जो पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने मनमाने तरीके से, और काफ़ी रिपोर्ट्स भी आई हैं, काफ़ी चीज़ें भी आई हैं और बहुत सारे रिपोर्ट तैयार भी हो रहे हैं। आजम खान साहब ने जिस तरह की चीज़ें की हैं, उसको लेके क्या योजना है और उन सभी चीज़ों की स्टडी भी चल रही है, सरकार पूरी समीक्षा कर रही है कि क्या कुछ हुआ है? देखिए, जो भी गलत हुआ है केवल आजम खान जी के मंत्रालयों में ही नहीं, सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, जैसे पिछली सरकार जो बसपा की थी बहन मायावती जी की अगुवाई में, उस सरकार के समय में चीनी मिलें ही ऐसे हिसाब से बेच दी गई जितने का उसमें स्क्रैप था, उससे भी कम दाम में पूरी की पूरी ज़मीन सहित मिलें बेच दी गई। और अब जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है
कि एक मील की ज़मीन केवल बेच दी जाए तो जितनी सभी मिलों को जितना बेच करके पैसा मिला है उससे ज़्यादा पैसा एक मील की ज़मीन बेच देने से निकलेगा। तो ये गंभीर बात है। कैग ने भी उस समय सवाल उठाए थे। आदरणीय मोदी जी ने इसकी समीक्षा योगी जी ने इसकी समीक्षा करने का आदेश दिया है और आवश्यकता पड़ेगी तो इसकी सीबीआई जांच भी कराएंगे। आजम खान ने कहा कि उनके यहाँ किसी योगी जी ने पिछले 1 साल पहले गाय और बछिया दी थी और उन्होंने अभी उसको कल वापस कर दिया सम्मानपूर्वक कि अब खतरा हो गया है अगर मैं अपने घर गाय रखता हूँ। हमारी सरकार भेदभाव नहीं करती, सबका साथ, सबका विकास, सबकी सुरक्षा, सबका उत्थान, इस पथ पर हम आगे बढ़ेंगे। आजम खान जी का काम है नाटक करना, इस प्रकार से बयान देना जिससे वो चर्चा में बने रहें, लेकिन उनके कार्यकाल में उनके मंत्रालयों के द्वारा जो भी गड़बड़ी हुई है उसकी जांच होगी और जो उनके कारण से घटनाएं घटित हुई हैं उसकी भी जांच होगी। केशव जी ये भी पूछते हैं और मेरे फेसबुक पे मुझसे पूछ रहे थे कि अच्छा वो तो योगी हैं, वो रात को देर रात सो के सुबह उठ भी सकते हैं, उनको शुरू से योग का अभ्यास है। उन्होंने कहा भी है कि ये हम यहाँ राज भोगने नहीं आए हैं, कि उस कदम ताल को मिलाना मुश्किल हो रहा है। योगी जी तो योगी जी हैं ही, वो पहले ही घर परिवार से दूर रह करके और एक गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर के रूप में, गोरखपुर से एक लोकप्रिय सांसद के रूप में जितनी सक्रिय भूमिका अदा कर रहे थे और उस सक्रिय भूमिका को अदा करते समय जो चुनौतियां आती रहीं काम करते समय, सबका व्यवहारिक ज्ञान है। इसलिए आज जब कोई प्रेजेंटेशन होता है किसी विभाग का होता है तो मालूम है कि हम कोई काम अगर कहते तो उस काम को नहीं होता था। अगर योजना हमारे सिस्टम के अंदर उपलब्ध थी तो वो योजना क्यों नहीं पूरी की गई है, तो ये सारे विषय निकलते हैं। तो योगी जी भी आदरणीय मोदी जी की तरह उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में पहुंचने के बाद एक आदर्श बनकर के उभरे हैं।